पूछता हूँ, तुम अंबर के साथ पढ़ते थे, दोस्ती थी तुम्हारी उससे? मैं और अंबर एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त। प्यार करते थे उससे? शादी करना चाहते थे उससे? हाँ, मैं अंबर से शादी करना चाहता था, मगर वो आपसे डरती थी। अपने पापा सरकार का बहुत ख्याल करती है वो। अगर अब वक्त आ गया है कि मैं बाप होने का फर्ज अदा करूं। पहले वक्त कुछ और था। अगर अंबर मुझसे तुम्हारा जिक्र करती या तुम उसका हाथ मुझसे मांगते तो मैं तुम्हारा ये हाथ काट के फेंक देता। मैं खुद तुमसे पूछ रहा हूं, अंबर से शादी करोगे? आसमान को कॉल कर दे। आंटी क्यों नहीं उठा रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। मैं कब से आपको कॉल करी थी, वो फाइक घर आ गए, वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ, वो तो जब तुमसे मेरी बात हो रही थी ना तभी आ गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। मुझे फिक्र हो रही थी इसलिए मैंने सोचा मैं आपको कॉल करके पूछ लूं। अरे बेटा, तो तुम फोन करके बात कर लेती ना। आंटी मैं उन्हें कब से कॉल कर रही हूँ लेकिन वो अटेंड नहीं कर रहे। हाँ, थका हुआ था, कह रहा था सोने जा रहा हूँ, शायद सो गया होगा। मुझे भी कह रहा था कि अम्मा डिस्टर्ब नहीं करना। इतना थका हुआ था कि खाना तक नहीं खाया उसने। अच्छा बेटा, तुम अपना ख्याल रखना, वो बिल्कुल ठीक है, परेशान मत होना। ठीक है आंटी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
मलिक साहब, मुखालिफ पार्टी के लोग रोज हमारे इलाके में आकर जलसे कर रहे हैं और आप खामोश बैठे हैं। मैं तो समझता था कि आप उनको पहली मर्तबा में ही ऐसा जवाब देते कि आइंदा उन्हें हमारे इलाके में घुसने की कोशिश नहीं करें। पता चला है मुझे, करने दो उनको, खुश होने दो, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आप शायद समझ नहीं रहे हैं, उन्होंने बहुत से फलाई काम करना शुरू कर दिए। लोगों के दिलों से उनके लिए हमदर्दी के बोल निकल रहे हैं। कल को वोट निकलेंगे। वैसे ये बालाज नजर नहीं आ रहा, कहाँ है आजकल? अगर बालाज होता तो आज उन लोगों की हिम्मत नहीं होती हमारे इलाके में घुसने की। वैसे मुझे अंदर की खबर मिली है कि आपकी बालाज से कुछ नाराजगी चल रही है। नहीं, वो बालाज को आजकल मैंने किसी और काम पे लगाया हुआ है, मेरे कुछ और मामला देख रहा है वो। मलिक साहब, इलेक्शन के दिनों में घर की बात घर की नहीं रहती है, और यही हमारी अपोजिशन पार्टी का सबसे बड़ा हथियार है। बालाज से आपकी नाराजगी हमारी पार्टी को मजबूत करने के बजाय कमजोर कर रही है। वैसे मुझे लग रहा है कि इस बार मेरा जीतना बहुत मुश्किल है। बहरहाल, मेरी सीट आपकी सीट है। अगर ये सीट नहीं रहेगी तो आप समझते हैं क्या हो सकता है। आप कुछ ना कुछ कीजिए, वरना बड़ा मसला हो जाएगा। क्या तो तुम ठीक रहे हो। खैर, चाय लो। हेलो फाइक, हमें ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा। अब तो बाबा सरकार भी हमारे साथ खड़े हैं, सिर्फ तुम्हें हिम्मत करनी है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा एम्बर। इतना डिस्टर्ब मैं आज से पहले कभी नहीं हुआ। तुम क्यों कर रही हो ये सब? मेरा पहले भी यही जवाब था राज। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम मुझसे। मुझे तो लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा इन सब बातों में। हुरिया, जी दीदी जान। तुमने अंबर को कहीं देखा है? अंबर लॉन में गई थी, बुला के लाऊं? हाँ, से कहो के बीबी जान बुला रही है। मेरी बात सुनो भाई, कितना खुद को क्यों परेशान कर रहे हो? पहले जैसे हालात नहीं है। अगर बाबा सरकार पहले मान जाते तो हमारी जिंदगी में कोई तीसरा नहीं आता, हम दोनों साथ होते। मेरी बात समझने की कोशिश करो, सिर्फ तुम्हें हिम्मत करनी है। तुम समझने की कोशिश करो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें फिर से कॉल करूंगी। यहाँ क्यों खड़ी हो तुम? बीबी जान तुम्हें बुला रही थी, इसीलिए मैं तुम्हें बुलाने आई हूँ। जाओ, मैं आ जाऊंगी। अंबर, किससे बात कर रही थी तुम? तुमसे मतलब? इसमें इतना चिढ़ने वाली क्या बात है? मैं वैसे ही पूछ रही थी। मैंने तुम्हारी कुछ बातें सुन ली थी। कोई प्रॉब्लम है?
किसी मुश्किल में हो तुम। बहुत मुश्किल में हूँ मैं, तुम दोनों बहनों की वजह से। मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी को पसंद करती हो, ऐसे ही है ना? और मुझे ऐसा लगता है कि बीबी जान तुम्हारे रिश्ते के लिए राजी नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं उनसे बात करती हूँ। तुम बिल्कुल मेरी बहनों की तरह हो। तुम और मिनहल मेरे लिए एक जैसे हो। तुम्हारी मदद करके मुझे खुशी होगी। थैंक यू, लेकिन मुझे तुमसे किसी हमदर्दी की जरूरत नहीं। ऐसा कुछ नहीं है अम्मा, तुम पता नहीं क्या समझ रहे हो। ताया सरकार से मैं नाराज नहीं हूं, बल्कि वो मुझसे नाराज है। कई बार मैंने उनको मनाने की कोशिश भी की है, लेकिन उनकी नाराजगी के दूर ही नहीं हुई। तो फिर क्या किया तुमने? बाबा सरकार को उनके हाल पर छोड़ दी। बालाज, बाबा सरकार ने सबसे ज्यादा मोहब्बत तुमसे की, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा, अपनी इकलौती औलाद पर तुम्हें तरजीह दी। तो जानता हूं, कब इससे इनकार करा। बालाज, उन्हें इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। दुख भी तो तुमने उन्हें इतना बड़ा दिया है ना, इसलिए जाओ और उन्हें मनाओ। इस वक्त तो है ताया सरकार कमरे में। अंबर, शुक्रिया। ताया सरकार, मैं अंदर आ सकता हूं? क्यों आए हो तुम यहां? ताया सरकार, आपने बताया नहीं कि आप परेशान हैं इलेक्शन की वजह से। तुम मुझसे हमदर्दी करने आए हो या मेरा तमाशा देखने आए हो? तुम क्या समझते हो तुम्हारे ताया सरकार बूढ़े हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकते? कमजोर तो बालाज है आपके बगैर, आप नहीं तो मेरी भी कोई हैसियत नहीं। जंगल के जानवरों पर शेर की हुकूमत होती है, उसके बच्चों की नहीं। और शेर ना हो ना तो उसके बच्चों पर गीदड़ भी हमला करने की जुर्रत कर लेता है। ताया सरकार, मुझे माफ कर दीजिए। कब तक यूं बैठे रहोगे? जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देते, इसी तरह से आपके कदमों में बैठा रहूंगा। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। अब उठ जाओ, तुम्हें इस तरह बैठे देखकर मुझे उलझन हो रही है। ताया सरकार, इस इलेक्शन की परवाह मत करें आप, ये सब मुझ पर छोड़ दें, मैं देख लूं। अच्छा, मैं तो समझा था तुम्हें अब इलेक्शन से कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इलेक्शन मुहिम दोबारा शुरू करता हूं, आपको बताता रहा। कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। सख्ती करो या नरमी, मुझे नहीं पता। मुझे मेरा हल्का चाहिए। शाम तक मुखालिफ पार्टी के पोस्टर, बैनर, झंडे सब उतार दो।
बिल्कुल ऐसे ही हो। आपकी तबीयत कैसी है? मैं तो कहता हूं कि 2-4 दिन यहीं घर में आराम करें और जब तक ठीक नहीं हो जाए ना बाहर ना निकले। आप बस आराम करें और ठीक होकर ही बाहर निकलें। बाकी देख लूंगा। चलता। आपी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ताज सरकार ने खुद फाइक को दावत पे बुलाया। इसमें इतनी बेयकीनी वाली कौन सी बात है? तायाजान को तो दावत पहले ही कर देनी चाहिए थी। इस घर का होने वाला दामाद है फाइक। चलो खैर, वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। पता नहीं आपी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या सोच रही हो तुम? क्या चल रहा है दिमाग में? आप ही देखिए, आज से पहले तो कभी ताज सरकार ने हम दोनों के रिश्ते में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। आज अचानक ऐसे, पता नहीं। वैसे सच पूछो तो मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था कि तायाजान नहीं पसंद करते फाइक को, और हो सकता है कि ये बात सच हो। लेकिन बात अब सिर्फ तुम लोगों की मंगनी तक महदूद नहीं है, अब तुम दोनों की शादी होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि तायाजान पहले ये सोचते होंगे कि ये रिश्ता ज़्यादा देर चलेगा नहीं, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब उनकी सोच गलत साबित हुई है, इसीलिए लगता है उन्होंने इस रिश्ते को दिल से तस्लीम किया। तभी तो फाइक को दावत पे बुला रहे। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? ये काम मैं कर लूंगी, जाओ अच्छे से तैयार हो जाओ। जाओ। आप कर लेंगे? हाँ हाँ, फिक्र ही मत करो। स्माइल। ये जरा चावल तो धो दो। अंबर, बेचारा आपने मुझे डरा ही दिया जिससे मैं कोई चोरी करी हूँ। जिसके दिल में चोर होता है ना, वो डर ही जाता है। वैसे आज किस खुशी में इतनी तैयार हुई है? हो सकता है कि आज कोई मेरे ख्वाबों का शहजादा आ जाए, बल्कि वो आ तो रहा है। बेशर्मी की भी हद होती है अंबर। मुझे बताओ, मलिक सरकार ने फाइक को क्यों बुलाया है? क्या चल रहा है सब? विजन, मुझे क्या बताओ क्यों बुलाया? मुझे वो
कुछ बताते थोड़ी है। सच सच बताओ मुझे अंबर, अगर आज कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो? आप मुझ पे बिला वजह शक करिए, मुझे कुछ नहीं पता। कभी कभार तो मुझे लगता है आप मेरी माँ ही नहीं। तो शुक्र है कि बाबा सरकार को मेरी कुछ फिक्र है। चले, शुक्र है इस घर में कोई तो मेरा है ना। इतना सच संवर कर किसी गैर मर्द के सामने जाने की जरूरत नहीं है, समझ गई हो? लिपस्टिक हल्की करो अपनी। आज मिनल के ससुराल वाले आएंगे तो मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर खाना खाएं। तुम भी हमारे साथ बैठो। तुम्हारे भाई के दिन में अचानक मेरी बेटियों के लिए इतनी मोहब्बत कैसे जाग गई? भाई सरकार इतने बुरे नहीं हैं जितना तुमने समझती हो। वक्त के साथ साथ काफी बदलाव आ गया है उनमें भी। इतने साल अपने भाई के साथ रहने के बावजूद भी तुम उन्हें पहचान नहीं सके। कुछ लोग सारी जिंदगी अपने मफाद के लिए जीते हैं। मलिक शहबाज भी उन्हीं में से एक है। अब पता नहीं मेरी बेटी मिनल से क्या मफाद वाबस्ता है, कहीं कहीं कोई नुकसान ना पहुंचाए उनको। गुमानी अच्छी चीज नहीं है। किसी की भी नीयत जाने बगैर उसके बारे में राय कायम करना अल्लाह को भी पसंद नहीं। भाई सरकार के इस फैसले से मिनहल और हुरिया दोनों बहुत खुश हैं। फाइक भी जब इस घर में आएगा तो खुशियां मजीद बढ़ जाएंगी। सारी बदमज़गियां, सब बदगुमानियां खत्म हो जाएंगी। और ये सब हम तुम्हारी खुशी के लिए कर रहे हैं सबरी। मैं चाहता हूं जब फाइक की वालिदा इस घर में आए तो उनको बिल्कुल भी महसूस ना हो कि हमारे बीच में कोई इख्तिलाफ है। इसी में हमारी बेटी की भलाई है और ये सब कुछ मैं मिनहल के लिए कह रहा हूं। बेफिक्र रहो, ऐसा ही होगा। बेटी का मामला है और मुझे अपनी बेटी की खुशी सबसे ज्यादा अजीज है। मुझे अच्छा लगा तुम मेरे बुलाने पे यहां आए। मेरी दावत कबूल की, खुशी हो रही है मुझे। आना तो था, आपने बुलाया जो था। वैसे हमें भी आप सबके साथ मिलकर बहुत अच्छा लग रहा। तुम मेरे लिए बालाज जैसे ही हो। आते रहा करो, बल्कि मैं तो कहता हूं अपनी जॉब छोड़ दो, यहां आकर हमारे काम में हाथ बटाओ। जैसे बालाज सारे काम संभालता है तुम भी संभालो। मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। एक मामूली जॉब सिर्फ वक्ती सहारा होती है, इससे सारी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। हाँ भाई फाइक, मेरी भी मदद हो जाएगी कुछ। भाई ठीक है, इंसान को वही काम करना चाहिए जिससे वो मुतमईन हो, और वो काम जिससे इंसान को खुशी मिले वो मामूली नहीं हो सकता। आंटी आपको खाना कैसा लगा? सब मिनल ने बनाया। अरे हाँ, सारा खाना मिनहल ने बनाया और हुरिया ने उसकी हेल्प कराई है। हम दोनों को तो किचन में जाने ही नहीं दिया इन दोनों ने। अच्छा हो गया ना, आज आप लोगों की किचन से छुट्टी हो गई।
फाइक, मैं तुमसे ये तो नहीं पूछूंगी कि कैसी लगती है, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मैंने देख लिया। तुम्हारी आंखों ने वो सब कुछ बोल दिया जो तुम्हारे होंठ ना बोल सके। तुमने जानबूझ के इस कलर का कपड़ा पहना ताकि मेरी नजर तुम पर से ना हट सके। यही तो चाहती थी मैं, लेकिन मानो ऐसे लग रहा है कि बहुत दिन बाद पहले वाले फाइक से मिली, जिसके लिए मैं पागल थी। आज का दिन मेरे लिए बहुत यादगार था। बाबा सरकार तुम्हारे जवाब के मुंतजिर है और मैं भी। भाई यकीन मानो तो बहुत डर गई थी। ऐसा लग रहा था कोई तुम्हें मुझसे छीन लेगा, दूर चले जाओगे तुम मुझसे। लेकिन अब मेरे दिल को तसल्ली हो गई, तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं हूं। देखो अंबर, मैं इस वक्त कुछ ना करूं, मैं सब जान चुकी। हाँ, अगर कुछ ऐसा कहना चाहते हो जो मुझे मालूम नहीं तो वो कह सकते हो, जैसे कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं, जैसे कि मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती। हाँ बोलो। बस यहाँ से थोड़ी देर में फ्री होगा, फिर आऊंगा। नहीं, मैं इन लॉस किया है। हाँ, हाँ मेरे साथ। फाइक, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। जी, आपकी अम्मी आपको बुला रही। थैंक यू। मैं तुमसे ये तो नहीं पूछूंगी कि कैसी लगती है, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मैं देख सकती हूँ। तुम्हारी आंखें वो बोल रही हैं जो तुम्हारे होंठ ना बोल सकते। आज के दिन मेरे लिए बहुत यादगार था। बाबा सरकार तुम्हारे जवाब के मुंतजिर है और मैं भी। भाई यकीन मानो तो बहुत डर गई थी। लग रहा था कोई तुम्हें मुझसे छीन लेगा, दूर चले जाओगे तुम मुझसे। लेकिन अब मेरे दिल को तसल्ली हो गई, तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं। फाइक, अंबर के बारे में सोच रहे हो बेटा? जी नहीं माँ, भला मैं अंबर के बारे में क्यों सोचूंगा? तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम उसके बारे में ना सोचो। इसी में हम सबकी बेहतरी है। तुम्हें पता है ना, मैं समरीन को जुबान दे चुकी हूँ। अब मिनल ही मेरी बहू बनेगी। देखो फाइक, मिनल बहुत अच्छी लड़की है। वो सिर्फ मेरी ही पसंद नहीं बल्कि तुम्हें भी पसंद थी। और अंबर एक ऐसी लड़की है जो अच्छे वक्त में तो तुम्हारे साथ, लेकिन बुरे वक्त में तुम्हें छोड़। ऐसी लड़कियां दोस्त तो बन सकती हैं,
लेकिन बीवी बनने के काबिल नहीं होती। ये बात तुमसे ज्यादा और कौन बेहतर जान सकता है। आजमाए हुए को आजमाना हिमाकत के सिवा कुछ नहीं होता। चमकती हुई चीज वक्ती तौर पर तो आपको खुशी दे सकती है, सारी जिंदगी खुशी नहीं दे सकती। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप न जाने ऐसा क्यों सोच रही हैं। 2 कश्तियों के सवार हमेशा डूबते हैं, उन्हें कभी भी कोई नहीं बचा सकता बेटा। तुम्हारी माँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेहतरी चाहती है। अब जो फैसला तुम्हारा होगा वो मुझे मंजूर होगा। कश्तियों के सवार हमेशा डूबते हैं, उन्हें कभी भी कोई नहीं बचा सकता बेटा। तुम्हारी माँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेहतरी चाहती है। अब जो फैसला तुम्हारा होगा वो मुझे मंजूर होगा। फिर क्या सोचा तुमने? देखो, तुम कोई टेंशन ना लो, मैं सब संभाल लूंगा। वजात में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे फैसले के सामने खड़ा हो, उसे मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। लोग ठीक ही कहते हैं, मोहब्बत पागल होती है, कुछ भी नहीं देखती। इसीलिए शायद बड़े से बड़े तूफान से टकरा जाती है। मेरी बेटी अंबर ने भी तुमसे इसी तरह की मोहब्बत की। अब अगर हालात कुछ और होते तो मैं कभी तुम्हारी और अंबर की शादी पर राजी ना होता, मगर अब इसे मेरी मजबूरी समझो। मैं इस बात से तो इनकार नहीं करूंगा कि मैंने अंबर से मोहब्बत की है। शायद मैं उसे पसंद भी करता हूं, मगर मैं अंबर से शादी नहीं कर सकता।